गुड मॉर्निंग ओ स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में आपकी स्विक्स बुक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट लेसन है आपका सत्ता की साझेदारी, कि सत्ता में साझेदारी कैसे हो सकती है। तो सत्ता में साझेदारी का अर्थ है कि विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न यानी कि अलग अलग स्तरों पर अलग अलग समुदायों के बीच शक्तियों का बंटवारा करना। ये होती है हमारी सत्ता की साझेदारी। साझेदारी का मतलब होता है साझा काम करना। और अगर इसमें लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र की व्यवस्था, जो लोकतंत्र की ताकत है, वो एक अंग तक, एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती। अगर हमारे लोकतंत्र की बात की जाए तो इसमें हमारी जो शक्तियां हैं वो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है कि किसने क्या काम करना है, क्या कार्य किसने करना है। वो कार्य इन्हें इनकी शक्तियों, इनके अंग के अनुसार ही सौंपे जाते हैं। अब आती है इस लेसन में बेल्जियम और श्रीलंका की बात। बेल्जियम में क्या है कि बेल्जियम में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम में जो सबसे ज़्यादा समुदाय है वो, उसमें 59 जो प्रतिशत है आपका परसेंट है, वो रहता है डच भाषा बोलते हैं। जो 40% है वो फ्रेंच बोलते हैं, और जो 1% बचता है वो आपका जर्मन भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पे रहते हैं। तो इसमें समस्या क्या आती है? इसमें समस्या ये आती है, जो 40% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, उनमें अधिकतर लोग जो हैं वो समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, ठीक, इसलिए इनका दबदबा ज़्यादा है। तो जो रह गए जर्मनी भाषा, वो तो 1% ही है। उसके बाद आता है जो डच भाषा है, वो इनसे नाराज रहते हैं। तो इसकी समस्या का समाधान कैसे निकाला गया बेल्जियम में? बेल्जियम में इन दोनों भाषाई के लोगों को सत्ता की साझेदारी सौंप दी गई कि तुम दोनों समुदायों ने सत्ता में साझेदारी के द्वारा ही काम करना है, जिससे इनकी समस्या का हल हो गया। उसके बाद आता है श्रीलंका की बात की जाए। श्रीलंका में भी क्या है? श्रीलंका में क्या पाया जाता है कि जो सहेली हैं वो 74% हैं, ठीक, जो तमिल बोलने वाले हैं वो हैं 18%, और उसके बाद आता है जो ईसाई हैं वो रह जाते हैं 7%। तो जो तमिल हैं उनकी नाराजगी का कारण यही है कि उनके साथ अधिकांश तौर पे भेदभाव किया जाता है, राजनीति को लेकर, धर्म को लेकर, ठीक। ईसाई लोगों का भी यही कहना है कि जो बहुसंख्यकवाद, यानी कि बहुसंख्यक क्या होता है कि जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो श्रीलंका में संख्या सबसे ज़्यादा सहेलियों की है। तो सहेलियों ने अपना दबदबा बना रखा है, जिससे तमिल भी नाराज़ हैं और ईसाई भी नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद है, यानी कि इनकी संख्या ज़्यादा है। बहुसंख्यकवाद का अर्थ होता है कि जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो सहेली अपना दबदबा बनाकर रहते हैं, जिससे तमिल और ईसाई हमेशा इनसे नाराज रहते हैं। तो इन दोनों समुदायों को लेकर श्रीलंका में कोई ना कोई तनाव होता ही रहता है। बेल्जियम की साझेदारी, बेल्जियम में तो दोनों फ्रेंच और डच दोनों को मिलाकर ही सरकार बनाई जाती है। ये दोनों, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं, जिससे बेल्जियम में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। हर एक अंग की शक्ति का बंटवारा किया जाता है, जिससे बेल्जियम की जो ये समस्या है उसका समाधान निकाल लिया जाता है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? अगर किसी देश को सही मायने में अपनी राजनीति करनी है, सरकार ने अपना काम देश में करना है, तो सत्ता हमेशा साझेदारी के द्वारा ही चलेगी। अब सत्ता की साझेदारी में जैसे कार्यपालिका है तो वो अपना कार्य करती है, उसके अंग उसे सौंप दिए जाते हैं। विधायिका है, न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम है न्याय करना। तो वो अपना काम अगर सही ढंग से करती है, न्याय सही ढंग से करती है, तो कार्यपालिका और विधायिका अपने काम अपने आप सही ढंग से करते हैं। अगर युक्तिपरक बात की जाए, युक्तिपरक का मतलब होता है कि लाभ और हानि दोनों चीज़ों को देखते हुए किसी के लिए बात कहना, कि अगर लाभ है या हानि, वो दोनों तरफ देखकर अपना विचार देना, वो होता है युक्तिपरक। यानी कि अपना विचार देना, अपना सुझाव देना भी क्या सही है,
क्या गलत है। खलील की उलझन क्या है? खलील ये मानता था कि लेबनान में जो सरकार बनती है वो धर्म के अनुसार बनती है, ठीक है, धर्म को देखकर उन्हें पद दिए जाते हैं लेबनान में। तो खलील की सबसे बड़ी उलझन ये थी, खलील चाहता था कि ये धर्म के नाम पर ये अंग इन्हें ना सौंपे जाएं, इन्हें सत्ता ना दी जाए, बल्कि चुनाव हों और संवैधानिक तौर पर इनको इनके अंग दिए जाएं। खलील का ये कहना था। सत्ता की साझेदारी के रूप, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अगर नहीं किया जा सकता तो इसके विरुद्ध सत्ता की साझेदारी सबके सामने आ जाती है, मायने रखती है। अगर लोकतांत्रिक यानी कि लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा अगर सरकार चलानी है, लोगों के द्वारा अगर चुनाव में लोगों से वोटिंग लेनी है, मतदान कराना है, तो इसमें सत्ता की साझेदारी जरूर होनी चाहिए। सत्ता की साझेदारी के द्वारा ही सरकार आगे चलती है, सरकार का काम चलता है, ठीक है। अगर हमारे संविधान में बात की जाए तो हमारे संविधान में सत्ता की साझेदारी के कितने बंटवारे किए गए हैं। सबसे पहले आता है हमारा शासन के अंगों की साझेदारी की, किस शासन को कौन सा अंग सौंपा गया है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर अपनी सहमति से काम करते हैं तो ही हमारी सरकार चलती है। उसके बाद आता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों एक दूसरे पर, अगर कार्यपालिका का काम है कार्य देखना, ठीक है, विधायिका अपने अंकुश लगाती है और न्यायपालिका अपना न्याय देती है। अगर न्यायपालिका को लगे कि कार्यपालिका और विधायिका अपना काम सही नहीं कर रहे तो न्यायपालिका उन्हें दंड दे सकती है या उन्हें अगवा कर सकती है आगे के लिए कि आपने ये उन पर अंकुश लगा सकती है कानून बनाकर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि शासन के स्तर पर यानी कि अब बेल्जियम की बात लगा लो, यानी कि साझेदारी के तौर पर सरकार चलाना, कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे। केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही राज्य सरकार अगर काम करती है, केंद्र सरकार पूरे केंद्र को देखती है और राज्य सरकार अपने राज्य में होने वाले, अपने प्रांत में होने वाले क्षेत्रीय काम को देखती है। उसके बाद आता है सामुदायिक स्तर पर, यानी कि भाषाई तौर पर भाषा को लेकर इनके ऊपर काम करना कि किस भाषा का कितना महत्व है और किस भाषा में कितने लोग हैं। उसके बाद आता है दबाव स्तर पर, यानी कि उद्योगपति, मजदूर, किसान, ठीक है, इन सब को लेकर सरकार चलाना, किसका दबदबा है। अगर राजनीतिक स्तर पर हमारे पास बड़े बड़े उद्योगपति हैं तो हम उससे अपना दबाव बना सकते हैं, हमारा दबाव बना रहेगा। ये होती है दबाव सरकार चलाने की नियम। अगर आगे हमारे देश में बात की जाए तो हमारे देश में वैसे ही सत्ता की साझेदारी का बंटवारा होता है, अंगों पर काम किया जाता है, हर एक अंग हर एक स्तर पर बांटे जाते हैं, किसने क्या काम करना है, ठीक है। केंद्र सरकार अपने काम करती है और राज्य सरकार को उसके काम सौंप दिए जाते हैं। तो राज्य सरकार अपने अनुसार आगे क्षेत्रीय सरकारों में जिला स्तर पर जैसे कार्य करवाने होते हैं वो राज्य सरकार का काम होता है, भी किस अंग से कहाँ पर कैसा काम करवाना है। अगर संघीय सरकार की बात की जाए तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग सरकारें पाई जाती हैं। केंद्र सरकार अपने काम को आगे बढ़ाती है पूरे केंद्र के लिए, ठीक है, और राज्य सरकार अपने अनुसार अपने कार्य को बढ़ाती है अपने स्तर पर। तो ये बेटा आपका लेसन था सत्ता की साझेदारी, ठीक है। ये लेसन आपने अच्छी तरह और इसको थोड़ा रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, आपने राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।